हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अगले पन्ने की 5वीं कहानी। व्यवस्थ मनु मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि सत्यव्रत नाम के राजा एक दिन कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उस समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी में डाल दिया तो मछली ने कहा कि इस जल में बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे। यह सुनकर राजा ने मछली को फिर से जल से निकाल लिया और अपने कमंडल में रख लिया और अपने महल में ले आए। रात भर में वह मछली बढ़ गई। तब राजा ने उससे बड़े मटके में डाल दिया। मटके में भी वह बढ़ गई तो उसे तालाब में डाल दिया। और तब अंत में सत्यव्रत ने जान लिया कि यह कोई मामूली मछली नहीं है, जरूर इसमें कुछ बात है। तब उन्होंने उसे ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते समय मछली ने कहा कि समुद्र में मगर रहते हैं, मुझे वहाँ मत छोड़िए। लेकिन राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे कोई मामूली मछली जान पड़ती हैं, आपका आकार तो अप्रत्याशित तेजी से बढ़ रहा है, बताएं कि आप कौन हैं। तब मछली रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि आज से 7वें दिन प्रलय अधिक वर्षा के कारण पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी। तब मेरी प्रेरणा से तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाओ और जब प्रलय शुरू हो तो तुम सप्त ऋषियों सहित सभी प्राणियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना तथा अपनी सभी अनाज उसी में रख लेना, अन्य छोटे बड़े बीज भी रख लेना। नाव पर बैठकर लहराते महासागर में विचरण करना। प्रचंड आंधी के कारण नौका डगमगा जाएगी, तब मैं इसी रूप में आ जाऊंगा। तब उसकी नाक द्वारा उस नाव को मेरे सिंग में बांध लेना। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी मैं इस नाव समुद्र में खींचता रहूंगा। उस समय जो तुम प्रश्न करोगे मैं उत्तर दूंगा। इतना कहकर मछली गायब हो गई। राजा तपस्या करने लगे। मछली का बताया हुआ समय आ गया। वर्षा होने लगी, समुद्र उमड़ने लगा। तभी राजा ऋषियों अन्य बीजों को लेकर नौका में बैठ गए और फिर भगवान को भी वही मछली दिखाई दी। उसके सिंग में नाव बांध दी गई और मछली से पृथ्वी और जीवों को बचाने की स्तुति करने लगे। मछली रूपी विष्णु ने उसे आत्म तत्व का उपदेश दिया। मछली रूपी विष्णु ने अंत में नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। नाव में ही बैठे बैठे प्रलय का अंत हो गया। यही सत्यव्रत वर्तमान में महाकल्प में विवस्वान या व्यवस्थ सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए। वही व्यवस्थ मनु के नाम से भी जाने गए। माना जाता है कि राजा बलि के लगभग 3500 वर्ष बाद धरती पर जल प्रलय हुआ था। जल प्रलय के बाद धीरे धीरे जल उतरने लगा और त्रिविष्टम मतलब तिब्बत या देवलोक के व्यवस्थ मनु 673 ईसा पूर्व के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानव यह देवों के मेरु प्रदेश में अवतरण हुआ। वे देव स्वर्ग से अथवा अंबर आकाश से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ लाए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। व्यवस्थ मनु के समय की भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। व्यवस्थ मनु के 10 पुत्र थे। इल इक्ष्वाकु कुशनाम अरिष्ट धृष्ट नृप्यंत करुष महाबली शयाति और पुत्र थे। व्यवस्थ मनु के 10 पुत्र और इला नाम की कन्या थी। व्यवस्थ मनु के काल में प्रमुख ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र अत्रि कण्व भरद्वाज मार्कंडेय अगस्त्य आदि। व्यवस्थ मनु की शासन व्यवस्था में देवों में 5 तरह के विभाजन थे। देव दानव यक्ष किन्नर और गंधर्व। दरअसल 5 तरह की मानव जातियां थी। प्रारंभ में ये सभी जातियां हिमालय से सटे क्षेत्रों में ही रहती थी, फिर धीरे धीरे वहां से नीचे फैलने लगी। दोस्तों आगे की कहानी बताएंगे अगले वीडियो में। दोस्तों मेरा यह इन्फॉर्मेशन कैसा है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।